सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते फिर से इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें मौका दिए इस सुंदर दिन का अनुभव करने के लिए। प्रभु हमें संभाला बचाया पिछले दिनों में, और एक और दिन हमारे जीवन में जोड़े। प्रभु का प्रशंसा करते और खास करके उसके चरणों पर लेके आए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का वचन से कुछ ध्यान करते हैं। यदि बच्चे ने कृपया खोले मेरे साथ याकूब के पुस्तक। आज हम ध्यान करते हैं याकूब के पुस्तक से, जो सबका परिचित पुस्तक है। परिचय वाक्य जो अध्ययन हम करने वाले हैं वो ये है, उसका 4 अध्याय, याकूब उसका 4 अध्याय 13 आयत से अंतिम आयत तक, 17 आयत तक। कृपया देखिए, यदि वचन है, कृपया नहीं है, कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। वचन इस प्रकार कहता है परमेश्वर का पवित्र बाइबल में, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारे जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती हैं फिर लोप हो जाती हैं। इसके विपरीत तुम ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है, पाप है। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख झुके प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमें कुछ सिखाए। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपका प्रशंसा करते हैं, आपका नाम का गुणानुवाद करते हैं। हे दयालु ईश्वर, हमें मदद कर, हमें सहायता कर। ये जो सुबह का समय हमें आपके चरण पर लेके आए, हमें दया कर प्रभु, कुछ वचन को सुने और उसे समझेंगे और उसके अनुसार चलने वाले बने, इसलिए सहायता कर। जो आत्मा इस समय प्रभु हमें सिखाने वाले, हे पवित्र परमेश्वर, हमें सहायता कर प्रभु, कि हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु उसके अनुसार चलने वाले बन सके, इसलिए सहायता कर प्रभु। हमें मदद की, अभी तक हमें सहायता की, हमें अगुवाई के प्रभु। हम चाहते हैं ये वचन जैसे हम सीख कर प्रभु उस वचन के अनुसार चले, इसलिए सहायता कर। अगर नहीं करे, वचन कहता वो पाप है। हमें दुआ कर प्रभु, शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं फिर से सबको स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे और लगातार आप सभी लोग उनके चरणों में आते रहिए प्रभु से आशीष पाने के लिए। एक विषय पर आज हम ध्यान करते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। आज के दिनों में शारीरिक तौर से जो हमारा संसारों में वर्तमान चल रहे हैं, महत्वपूर्ण चीजें क्या है, क्या जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्या आवश्यकता है वर्तमान काल के लिए। पैसे नहीं, पैसे की बातें मैं नहीं कह रहा हूं। वर्तमान सीजन क्या चल रहे हैं, हम जाते हैं, हमें बताया दिया गया कि जाकर हमें देना है वैक्सीन लेना है, टीकाकरण करने हैं, टीका लेने हमें। तो मैं ये शब्द लिया हुआ आज और वो बातें ध्यान करेंगे। आर यू वैक्सीनेटेड? क्या आपने टीका लगवाया है? ये बड़ा अजीब है, परंतु मैं मन में सोच रहा था, क्योंकि मैंने भी कंप्लीट किया मेरा वैक्सीनेशन। क्या हम टीका लगवाए हैं? संपूर्ण संसार से सबसे बड़ा और भयंकर वर्तमान परिस्थिति का महामारी क्या है? और वो है कोरोना। तो सरकार हमें वो दिए हैं कुछ बातें जो हमें उनका मानना है, और उस महामारी से, उस भयंकर महामारी से बचने के लिए हमें क्या टीका लगवाने के लिए हमें कहा गया है। दोस्तों, कितने लोग लिए और कितने लोग नहीं लिए वो तो आप लोग के हाथ में, लेकिन हमें लेना चाहिए, क्योंकि कुछ तरीका दिए गए, कुछ नुस्खा बताया गया है कि हमें उसका अपनाएं और हम उस बीमारियों से सुरक्षित पाए। सरकार ने बताया आपको 2 बार वो टीका लेने हैं और हमें उस महामारी से बचना है।
देखिए दोस्तों, सरकार तो ये कह दी कि आपको महामारी से बचना है, लेकिन वो भी सुनिश्चित नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप लेने से ये बहुत कम मौका है कि आपको वो कोरोना होगा, परंतु हो सकता है। शारीरिक जीवन का सबसे भयंकर महामारी कोरोना से बचने के लिए हमें कुछ टीका लेने के लिए कहा जाता है। परंतु आज मैं आप सभी लोगों के सामने ये कहना चाहूंगा, आत्मिक जीवन का सबसे भयंकर बड़ा और खतरा जो महामारी है वो क्या है, हम सब जानते हैं, और वो है अक्षरों का एक शब्द जो है, और वो पाप, सिन। यदि पाप हमारे जीवन में है दोस्तों, हम आत्मिक जीवन में जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि वो पाप, दो अक्षर का एक शब्द हमारे जीवन में कब्जा किए हैं, हम कभी भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो पाप हमारा संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है, हमारा सारे ना केवल शारीरिक आत्मिक जीवन को भी समाप्त कर देता है। उस दिन जो पहला पाप हुआ था एदन बटिका में, परमेश्वर उन्हें कहा गया था कि आपको वो नहीं करना है, वो करना चाहे जो भी करो, उस चारों ओर फल जहां मर्जी खा लो, लेकिन वो फल नहीं खाना। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया? खा लिया। प्रभु हमें उस पापों से, उस बड़ा और भयंकर महामारी से बचने के लिए कुछ उपाय दिए। कुछ करना है आप लोगों को। वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन, उसे लगवाइए। हम जाते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, है क्यों? कोरोना है वो बहुत बड़ा महामारी, उससे बचने के लिए। लेकिन दोस्तों, सरकार ये भी बताए कि वो सुनिश्चित नहीं है। लेकिन जो पाप बड़ा महामारी, अगर हमें उससे बचना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुनिश्चित और 100% श्योर और पक्के से बता रहे हैं कि आप उस पापों से बच जाओगे, उद्धार पाओगे, स्वर्ग जाओगे, यदि तुम मेरे वचन का पीछा करोगे, यदि तुम मेरे इच्छा के अनुसार करोगे, यदि तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे। Are we vaccinated with the word of God? Are we vaccinated with the will of God? Are we vaccinated with the love of Jesus? 2 बार टीका दे देते हैं, फिर वापस आ जाते, फिर भी हमारे मन में संदेह रहता, अरे हम कैसे करें, शायद हो जाए। अभी भी मास्क पहनो और हाथ हमेशा धोते रहो और काफी भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, डिस्टेंसिंग रखना है, बहुत सारे नियम। लेकिन परमेश्वर हमें यह कह रहे, पापों से बचना है, इस संसार का विलासाओं से बचना है, इस बहुत बड़े महामारी से बचना है, शैतान से बचना है। एक ही चीज कीजिए, मेरे ऊपर विश्वास कर दीजिए और मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा। प्रभु के वचन पढ़ने के लिए परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। यदि हम ये सब कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारे प्रभु पर विश्वास किए हैं, दोस्तों हम वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा चीज करना है जो हमें मदद करता है कि हम इतने बड़े महामारी से हम बच जाएं, इतने बड़े पापों से हम बच जाए, शैतानों से हम बचेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। आज हम ध्यान करते हैं उन आयतों से जो हमें मदद करेगा कि हम कैसे उस पाप से बचे जो भयंकर और बहुत बड़े महामारी हमारा आत्मिक जीवन में है। दोस्तों, शारीरिक तौर से अगर आप लोग वैक्सीन लेना चाहते तो लीजिए, वो बेहतर है। अगर नहीं भी लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो शरीर का अगर ख्याल करना। लेकिन मैं तो ये आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि लीजिए, वो बेहतर है, परंतु उससे कहीं बेहतर और कहीं महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए वो जो है वो आत्मिक जीवन है, और उससे हमें सुरक्षा करना चाहिए। जब मैं इस आयतों को अध्ययन कर रहा था, और इस आयतों से देखो काफी बार हम इस आयत को अध्ययन किए, परंतु इन आयतों से कुछ महत्वपूर्ण चीज मुझे पता चला जो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता, बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। याकूब
आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के हर एक विश्वासियों के लिए यह बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग इन चीजों को फॉलो करोगे, मानोगे, तो सुनिश्चित आप क्या हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा वैक्सीनेटेड हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा टीका लगवा लिए। आइए हम कौन से ऐसा चीज है जो याकूब हमें अपने पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं। पहला विषय, तो बहुत कम समय हम ध्यान करते हैं, पहला विषय वो कहता है एडमिट योरसेल्फ। कुछ ऐसा विषय को हमें एडमिट करना है, मानना है। बहुत सारे समय हम नहीं मानते, लेकिन हमें मानना सुनिश्चित है, जरूरी है। 14 आयत दोबारा मैं पढ़ूंगा। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। पहला भाग, 14 आयत के पहला भाग, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारे जीवन है ही क्या। पहला भाग से हम ध्यान करें। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। हमें यह एडमिट करना है कि भविष्य में क्या होगा हम कंप्लीटली अननोन, हम जानते नहीं है। क्या कोई है जो जानते हैं कि कल क्या होने वाला है? क्या कोई बता सकते हैं जो जानते हैं कि 2 घंटे के बाद क्या होना है, 2 मिनट के बाद क्या होना है? लेकिन कुछ लोग हमारे संसार में वो सोचते हैं कि 1 साल के बाद क्या होने वाला है, 15 साल के बाद क्या होने वाला, वो बताते हैं। मुझे हमेशा हंसी आता है जब मैं वेदर रिपोर्ट देखता हूं। हम हमेशा देखते हैं कि वो कल बारिश है क्या, परसों बारिश है क्या। हम इंतजार करते हैं, अरे वहां तो लिखा गया वेदर रिपोर्ट में बारिश होगा, आज धूप फिर से कहां से आ गई। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में, वो लोग इतने विश्वास कर चुके हैं, लोगों के पास जाते हैं और वो प्रार्थना करके ये बता देते हैं आपके जीवन में ये होगा, आपके जीवन में वो होगा। उन लोगों के समान जो रास्ते के पर कोई रूम बनाकर बैठे होते हैं ज्योतिष लोग, वो बोलते हैं कि आपके जीवन में ये होना, हाथ देखकर ये कहते हैं कि आपके ये होना, वो नहीं। Admit yourself that you do not know what will happen after next second, next minute. परमेश्वर का वचन यही कहता है दोस्तों, हम आत्मिक जीवन में अगर बढ़ना, अगर मजबूत रहना, ये अपने आप को एडमिट करना, मानना है कि मुझे मालूम नहीं कि कल क्या होगा। तो क्यों आप कहेंगे, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर व्यापार करेंगे, वो करेंगे, ये दोस्तों अंधविश्वास में मत पड़िए, क्योंकि हमें मालूम नहीं कल क्या होगा। नीति वचन 27 के 1 क्या कहते हैं, तो कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कल क्या होने वाला है। क्या हम जानते हैं दोस्तों कल क्या होगा? इसलिए मेरे मुंह में हर समय आ जाता है वो पंडित की बात है। मैं यही पूछता कि मेरा मौत कब होने वाला। Did anyone can tell about our future? हमें वो बातें अपने नम्रता के साथ एडमिट करना है, समर्पित करना है। लूका रचित सुसमाचार का 12 अध्याय 20 आयत, कृपया हम खोलते दोस्तों, पढ़ते इस आयत। तो प्रभु का वचन पे इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हम जानते हैं ये युवक के बारे में, ये जो व्यापारी जिनके पास धन संपत्ति था और वो सोचता था इकट्ठा करूंगा, मेरा जितने भी संपत्ति मैं रखूंगा और मेरा भविष्य में मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा उस समय मेरा आवश्यकता वो पूरा करेगा। यीशु ने क्या कहा कि हे मूर्ख, यू फूल। आज अगर हम यही सोचते कि हो मैं कल बदल जाऊंगा, मैं परसों अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दूंगा, मैं और 1 महीने के बाद अगले समय पर मैं प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपूंगा, हे मूर्ख, परमेश्वर कहता हे मूर्ख, राइट नाउ। क्योंकि कहा गया है यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे is the day of gift from the Lord। कल जो गया ऑलरेडी इतिहास है, और जो आने वाले कल जो है वो एक भेद है, परंतु आज का दिन आपको और मेरे जीवन में दिया गया और आज ही हमें एडमिट करना। एडमिट
इग्नोरेंस ऑफ द फ्यूचर। हमें सौंप देना चाहिए, हमें मानना है कि हमें भविष्य के बारे में कुछ मालूम नहीं और हम जान ही नहीं पाएंगे। एक सच्चाई जीवन है, इस बातों को हमें जानना, तब हम जरूर प्रभु के वचन के द्वारा हम क्या होंगे, टीका करेंगे, वैक्सीनेशन होंगे, हमारे संपूर्ण जीवन को वैक्सीन करेंगे। First of all, we should understand and we should admit ourselves to the Lord. हमें अपने आप को सौंपना है, ये मानना है कि मुझे कल के बारे में कुछ पता नहीं। और याकूब ने दूसरा विषय बता रहे हैं कि ये भी समझना है आपको, एक्नॉलेज, ना केवल मानना है बल्कि समझना भी है। एक्नॉलेज समथिंग, कुछ ऐसे चीज है जो हमें समझना है, बहुत जरूरी है ये बातों को जानना। अगर हम नहीं जानते तो हम क्या करेंगे, घमंड करेंगे। अगर हम नहीं जानते तो हम क्या करें, मन में सोचते क्यों मेरे पास बहुत कुछ है, वो जानना है। वही याकूब दोबारा वही 14 आयत का दूसरी भाग, पहली भाग, और ये नहीं जानते कल क्या होगा, सुन तो लो। दूसरी बात क्या है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। जानो तुम्हारा जीवन क्या ही है, ये समझ लो। वी मस्ट एक्नॉलेज व्हाट इज अवर लाइफ, क्या है हमारा जीवन, कुछ नहीं है, भाप के सदृश जो देखते हैं थोड़ी देर उसके बाद लोप हो जाती है। भाप के साथ क्यों तुलना की, परमेश्वर के दास है, क्यों, क्योंकि ये एक मिस्ट है। भाप, जब हम सुबह कुछ बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, हम उस भाप से क्या लेते हैं, वो स्टीम, जो भाप से हम, वो भाप के सामने हम, अगर जुकाम है सब भाप से लेते। क्या वो पूरे दिन भर रहता है, क्या घंटा घंटा रहता है, नहीं, जस्ट कुछ मिनट्स, कुछ समय के लिए हम लेते हैं, उसके बाद भाप उड़ जाता है, दिखता नहीं। फूल के सदृश हमारा जीवन, धूल के सदृश हमारा जीवन, घास के सदृश हमारा जीवन, हमारा जीवन कुछ है ही नहीं। इसलिए याकूब अपने पुस्तक से ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन के बारे में सोचो, क्या है, वो कुछ नहीं है। समझना है ये महत्वपूर्ण विषय को। अनेक लोग ये सोचते हैं, ओ मेरे जीवन बहुत है, मैं बहुत साल तक जीऊंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ये होगा, ये सारे प्लान बना के रखे हैं। दोस्तों, आप, अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके जीवन में कितने जने को आप जानते थे और जो बहुत बेहतर जीवन का तरीका जानते थे और जीवन बिता रहे थे, बहुत अच्छी तरह से योजना बना के जीवन बिता रहे थे, लेकिन उसके दूसरे दिन वो दिखाई नहीं दिए। कितने लोग आप अपने प्यारे को जानते हैं, जो आप सोचते थे वो बहुत अच्छा है, लोग हैं और अच्छे से उनका जीवन का शैली, उनका ढंग सब अच्छे हैं, लेकिन अगले दिन उनको आप देख नहीं पाते। क्या ही है हमारा जीवन, कुछ नहीं दोस्तों। हमारा जीवन एक भाप के सदृश ही है, जैसे आयुब अपने पुस्तक पे लिखा है कि आकाश की तरह वो लोप हो जाएगा। उसका आयुब के पुस्तक 7 अध्याय 9 आयत में अगर हम देखते हैं, इसी तरह याकूब यहां पर हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो कुछ नहीं है, वो तुरंत क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हम पिछले से पिछले हफ्ता अध्ययन कर रहे थे, मौत अचानक वो सामने आ जाएगा। ये मत सोचो कि हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे, लेकिन इस शरीर से नहीं, महिमा स्वरूप शरीर से हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे परमेश्वर के साथ, यदि हम उस वैक्सीन किए हैं, यदि हम इस बातों के अनुसार चल रहे। तो मानना है कुछ महत्वपूर्ण विषय को और समझना है ये महत्वपूर्ण विषय कि हमारा जीवन किसके सदृश है, एक भाप सदृश है। दोस्तों, इंसान जीने के लिए नहीं पैदा हुए, मरने के लिए पैदा हुए। ये मत सोचो ओहो हम जन्म लिए तो हम जिएंगे, कब मौत सामने आकर खड़ा हो जाएगा वो हम समझ नहीं पाएंगे।
man here not to stay but to go. One man here not to live but to die. एक बहुत बड़ा लेखक उसने लिख के बता रहे, जो पुरुष जो मनुष्य है यहाँ पर जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए, जो मनुष्य है यहाँ पर रहने के लिए नहीं बल्कि जाने के लिए। इसीलिए हमें समझना है ये महत्वपूर्ण विषय। यदि परमेश्वर के दास दाऊद के पुस्तक देखते हैं, भजन संहिता उसका 39 और उसका 5-4 में वो कहता है हमारे जीवन कुछ है ही नहीं। वो परमेश्वर आपके दृष्टि में मेरा तो जीवन व्यर्थ ही है। केवल इतना ही नहीं, भजन संहिता उसका 89 और 47 पर अगर हम देखते हैं, मेरा जीवन एक बारिश के सदृश है जो आती रहती है और जाती रहती है। और यदि हम देखते हैं भजन संहिता उसका 90 मेरा जीवन एक वायु के समान है जो आती है और चली जाती है, वापस नहीं दिखती नहीं है। मेरा जीवन और 102 और 3 पर उसने दाऊद कहता है मेरा जीवन कुछ है ही नहीं। वो जानते हैं, एक्नॉलेज अबाउट हिज लाइफ। हमें भी समझना है हमारा जो जीवन है क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए याकूब हमें बताता है वी मस्ट एडमिट and we must acknowledge। हमें जानना है और हमें समझना भी। केवल इतना ही नहीं, तीसरे पे वो ये बता रहे 15 आयत में we must align with God। तीसरे पे ये हमें सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर के साथ संरेखित रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर के साथ पंक्ति बांधना है। देखिए 15 आयत दोबारा हम अध्ययन करें कि इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। यदि जो शब्द इफ है वो महत्वपूर्ण है, यदि वो चाहेगा तब मेरे जीवन प्रफुल्लित होगा, यदि वो करेगा तब होगा मेरे जीवन। अनेक समय हम क्या बड़ा ज्ञानी बनते हैं, अनेक समय हम क्या बड़ा बुद्धिमान बनते हैं। हम ये सोचते वो मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास वो है ये है, मैं अपने इच्छा से अपने मर्जी से वो करूंगा। यू आर डूइंग सिन। अंतिम भाग पे क्या लिखा, आप पाप कर रहे हो। मानो कि काल क्या होगा वो नहीं समझोगे, आपको मालूम नहीं, समझो कि हमारा जीवन क्या है, परंतु हमें परमेश्वर के साथ पंक्ति बांधना है कि यदि वो चाहे तो मैं वो कर सकता हूं, यदि वो चाहे तो मैं ये कर सकता हूं। दोस्तों भजन संहिता उसका 31-15 पर ये कह रहे हैं कि मेरा जो समय प्रभु आपके हाथों में है, वो मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 31 उसका 15 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छोड़ा। मेरे जो समय, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ परमेश्वर तेरे हाथ, मेरे जीवन प्रभु आपके हाथ में है। दोस्तों आपके जो संपत्ति है, आपके पास जो धन है, आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो ताकत है, आपके पास जो बंगलो है, आपके पास चाहे जो भी है, क्या वो आपके जीवन को उस पापों से बचा सकता है? नहीं, परंतु परमेश्वर है जो आपको इस जीवन से बचा सकता है, इस महामारी से, भयंकर महामारी से। दोस्तों लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास दवाई है, सब कुछ है, फिर भी आज कोरोना को 2 साल होने वाले, वो डर रहे हैं। भयंकर महामारी, जीवन का एक मतलब संभालने वाले महामारी, जो संभाल नहीं पाते वो महामारी, लेकिन उससे कई बड़ा है वो पाप। उस महामारी से यदि परमेश्वर चाहे तो हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर आप पंक्ति बांधो दोस्तों, यदि हम उससे पंक्ति बांधेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें मदद करेगा।
पहले पुस्तक उसका 18 के 21 अगर हम अध्ययन करेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 4 के 19, पहला कुरिन्थियों उसका 16 की 7, वहां पर पूरे एक्सप्लेन किया गया कि यदि परमेश्वर चाहे, यदि प्रभु का इच्छा है, यदि यहोवा का इच्छा, यदि यहोवा चाहते हैं तो हम अपने जीवन में ये कर सकते हैं। आप बना सकते हैं दोस्तों योजना, आप बना सकते हो दोस्तों बहुत कुछ, आप बना सकते हैं अपने परिवार में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन याद रखें जीवन भाप के सदृश है, जीवन एक एक फूल के सदृश है जो सुबह दिखाई देती है शाम को झड़ जाते, जीवन घास के सदृश है जिसके ऊपर हम चलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जो हमारा जीवन है वो कुछ है ही नहीं, वायु के सदृश है जो दिखता नहीं, निकाल जाता है। क्या हम परमेश्वर पंक्ति बांध रहे हैं? हमें बांधना है। याकूब हमें वही सिखा रहे हैं कि अगर हमें बचना है तो यहोवा के साथ हाथ मिलाओ। इसलिए अंतिम पे याकूब ये बता रहे यू मस्ट एक्ट इन ओबीडियंस, हमें आज्ञाकारी के साथ कार्य करना है। वी मस्ट एक्ट, हमें क्रिया करना है, काम करना है, क्या आज्ञाकारी बनना है। 17 आयत उसके अंतिम आयत क्या कह रहे हैं कि काम यही करना, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उनके लिए ये पाप है। दोस्तों भलाई करना है, हमें काम करना है, भलाई करना हम जानते हैं और अगर हम नहीं करते हैं तो वो क्या है, बहुत बड़ा जो बीमार है वो क्या है, वो पाप है। हमें बचना है उस महामारी से तो हमें करना है क्या, भलाई। दोस्तों भलाई को हम जानते हैं, हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिदिन यहोवा के चरणों पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रति संडे को हम पहुंच जाते हैं, प्रति वीरवार शाम को हम पहुंच जाते हैं और दूसरे दिन अगर हम परमेश्वर का वचन बांटने चले जाते हैं। अच्छे काम जानते हैं, प्रभु का वचन हमें बताते हैं कि ये अच्छा है, ये भलाई काम है, वो सही काम है, लेकिन हम यदि जानते हुए वो कार्य हम नहीं करते, इट इज एब्सोल्युटली clear and crystal that it is sin। यदि हम सब जानते हुए हम नहीं कर रहे तो वो क्या है, पाप है। हम जानते हैं कि लोगों के विरुद्ध पीछे बात करना वो गलत है, वो पाप है। अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें चुने हैं कि जाओ और लोगों को प्रचार करो, प्रभु का सुसमाचार को बांटो, अगर हम जान के नहीं जा रहे वो पाप है। परमेश्वर हमें ये किए कि हमें प्रतिदिन प्रभु का वचन पढ़ना, आत्मिक जीवन में बढ़ना, ये हम जानते हैं और हम नहीं कर रहे वो पाप है। परमेश्वर हमें ये बता रहे प्रभु के वचनों में, अपने वचनों में कि हमें दिन प्रतिदिन कैसे जीवन बितानी है, ये बातें हम जानते हैं, हम नहीं कर रहे तो वो पाप है। हम जानते हैं हमारा भाई बहनों को हमें कैसे प्रेम करना, अगर हम प्रेम नहीं कर रहे वो पाप है। हम जानते हैं परमेश्वर में वो आज्ञा दी अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करना, अगर हम नहीं कर रहे वो पाप है। हम जानते हैं स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करना है और हम नहीं कर रहे वो पाप है। यदि हम पाप कर रहे, चाहे हम जितने भी बड़े क्रिश्चियन कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, अगर हम वो काम नहीं कर रहे दोस्तों वो पाप है और वो हमारे संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देगा। चाहे हम जो भी वैक्सीन लें दोस्तों, हम स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। आज्ञाकारी बनना है दोस्तों, प्रभु के सामने झुकना है, मानना है, समझना इस बातों, परमेश्वर से पंक्ति बांधना है और उसके अनुसार कार्य करना है। तब हम कह सकते हैं वी आर वैक्सीनेटेड, हम टीका ले चुके हैं। इसके द्वारा अगर ये हमारा आत्मिक जीवन पर हम डालते हैं तो याद रखें वी आर वैक्सीनेटेड। यहाँ पर वैक्सीन लेते हैं ना, 2 लेने के बाद हमें लगता है वो हम कोरोना से मुक्त हो गए। नहीं, कोरोना साथ साथ कब हमें साथ आ जाएगा वो हम नहीं जानते। इसी तरह पाप हमेशा यही से ही शुरुआत होता है। देखिए कोरोना जो है वो दूसरों से आ सकता है,
वो दूसरों को छूने से हो सकता है, दूसरे के पास जाने से होगा, लेकिन जो पाप है वो अंदर से होता है, छोटे से चीजों से। पाप जो है वो मोबाइल से भी हो सकता है, पाप जो है हमारा सोच से भी हो सकता है, पाप जो है वो कई भी चीजों से, संसार की चीजों से हो सकता है। उससे बचना है दोस्तों, वैक्सीन लीजिए, आत्मिक जीवन का वैक्सीनेशन। और वो ये वो कहता है, जानो कल के दिन क्या होगा हम नहीं जानते, समझ लो हमारे जीवन कुछ है ही नहीं। परमेश्वर के साथ पंक्ति बांधो, यदि वो चाहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इन बातों को याद रखते हुए दोस्तों कार्य करेंगे, उसका आज्ञाकारी बनेंगे। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु आप सच में महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। परमेश्वर यदि आप नहीं होते तो शायद हम जीवित नहीं होते। पिता हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपका नाम लेने का हम लायक ही नहीं पिता, योग्य नहीं, क्योंकि आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, पवित्र, शुद्ध, परंतु हम मिट्टी, पापी, परंतु आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा करे प्रभु, हमारे जीवन को संभाला, अनुग्रह किया, ताकि हम आपको पिता कह सके। दया कर प्रभु, हमें मदद कर कि हम आपके साथ संरक्षित बनाए, पंक्ति बनाए। यदि आप चाहोगे तब हम ये कह सकते हैं। दा प्रभु, जितने भी यहाँ एकत्रित हुए सबको आशीष कर, बरकत दे परमेश्वर, ताकि सब हम परमेश्वर प्रभु हम समझ सकेंगे कि इतने महत्वपूर्ण चीज है जो याकूब आज हमें बताया। मदद और सहायता करें ताकि हम वचन के अनुसार चलेंगे, वचन का पीछा करें और महत्वपूर्ण से प्रभु आपका आज्ञाकारी जीवन देता है। सबको आशीष कर बरकत दे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा और प्रशंसा प्रभु आपको देते, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।